पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट से 400 मीटर पहले ही घर के ऊपर एक प्लेन क्रैश हो गया। पायलट ने इमरजेंसी कॉल किया और उसके कुछ ही समय बाद कराची शहर एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। आप हैरान हो जाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेन में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था। अब आखिर यह हादसा हुआ कैसे? पायलट और एयर ट्रैफिक वालों के बीच में कौन सी बातें चल रही थी? क्यों पायलट ने इमरजेंसी कॉल किया? सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। द फैक्ट फाइल्स की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। 22 मई 2020 को फ्लाइट 8303 को लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करके कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाना था। ये फ्लाइट पूरी तरह पैक थी, जिसमें 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स थे। फ्लाइट कैप्टन और उसके को पायलट भी अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड थे। तमाम तैयारियों के बाद और 5 मिनट की देरी के बाद दोपहर 1:05 पर फ्लाइट टेक ऑफ करती है। कुछ ही देर के बाद ये फ्लाइट 34,000 फीट की ऊंचाई पर उठने लगी। प्लेन को ऑटो पायलट पर रखकर कैप्टन और को पायलट इधर उधर की बातें करने लगे और प्लेन को आगे कराची टावर के एयर कंट्रोल से जोड़ दिया गया। दरअसल नवाब साहब से जो भी फ्लाइट आती है वो सभी कराची टावर से ही पूछती है कि कौन से रूट से कराची जाना है। नवाब साहब से कराची जाने के 3 रास्ते थे, जिनमें से नवाब साहब 2A, नवाब साहब 2B और नवाब साहब 1C का रास्ता है। इन तीनों में से 1C का रास्ता सीधा एयरपोर्ट जाता था, जबकि बाकी के 2 रास्ते थोड़ा टर्न लेकर जाते हैं। पहले इस फ्लाइट को नवाब साहब 2A वाला रास्ता दिया गया, लेकिन पायलट के कहने पर उन्हें डायरेक्ट 1C वाला रास्ता दे दिया गया। अब इसमें पायलट को जो भी रूट असाइन होता है वो उसको प्लेन में सेव करके प्लेन को ऑटो पायलट पर लगा देते हैं और फिर प्लेन उसी रास्ते से अपने आप जाता है। लेकिन यहाँ गलती ये हुई कि पायलट ने अभी डायरेक्ट रूट वाले रास्ते को प्लेन में फीड नहीं किया था और प्लेन अभी भी नवाब साहब 2A वाले रास्ते से ही जा रहा था, जो ज्यादा लंबा रूट था। 2A वाले रास्ते से माकली एयरपोर्ट तक जाते जाते प्लेन को अपनी ऊंचाई 34,000 फीट से कम करके 7,000 फीट तक लानी थी, लेकिन पायलट सीधे वाले रास्ते से ही जा रहा था, जो इतना लंबा रास्ता नहीं था और उसमें प्लेन की ऊंचाई ज्यादा तेजी से कम होनी चाहिए थी। अब इससे हुआ ये, जहां प्लेन को 7,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ना चाहिए था, वहां वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। कराची कंट्रोलर ने फ्लाइट PIA 8303 के पायलट को कहा कि तुम्हारी ऊंचाई ज्यादा है तो प्लेन को माकली एयरपोर्ट पर चक्कर लगाकर प्लेन के एल्टीट्यूड को कम कर लो, लेकिन पायलट ने कहा कि नहीं, हम आराम से लैंड कर लेंगे। पायलट को अभी तक ये नहीं पता था कि प्लेन की फीड में रास्ता अलग है। इसके बाद दोबारा से ATC ने पायलट को बताया कि आप 6,000 फीट की ऊंचाई पे हो, जबकि आपको 3,000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए। ATC ने पायलट को दोबारा ऑर्बिट करने को कहा ताकि प्लेन की स्पीड और अल्टीट्यूड कम हो सके। अब पायलट ने ATC से कहा, हम रनवे पर हैं और लैंड कर लेंगे। अब आगे जाके कैप्टन को रियलाइज हो गया कि प्लेन अलग रूट पर जा रहा था। इसके बाद प्लेन के पायलट ने कहा, अरे ये क्या हो गया, रुको रुको, होल्ड, खत्म करें। अब मेन पायलट जहाज को चलाने लग गया और उसे ये नहीं पता था कि को पायलट ने लैंडिंग गियर को अभी तक नहीं खोला था। अब 2 वार्निंग अलार्म बजने लग गए, क्योंकि एक तो प्लेन की स्पीड बड़ी तेज थी और दूसरा लैंडिंग गियर भी अभी तक नहीं खुले थे। और उन्होंने ऐसे ही रनवे पर जहाज को उतार दिया। जहाज रगड़ खाते खाते आगे गया। जहाज के इंजन से फ्यूल लीक होने लगा। उन्होंने घबराकर वापस प्लेन को टेक ऑफ कर लिया। अगर प्लेन को वो टेक ऑफ ना करते तो शायद आज वो बच जाते। टेक ऑफ करके उन्हें पता चला कि जहाज का एक इंजन खराब हो चुका है और थोड़ी देर बाद दूसरा इंजन भी खराब हो गया। कैप्टन ने लैंडिंग गियर खोल दिए। कैप्टन को पता चल गया था कि अब वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे और उन्होंने मेडे कॉल करी और इसके तुरंत बाद 2:45 पर फ्लाइट एयरपोर्ट के पास एक कॉलोनी में जा गिरी। मीलों दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई। हैरत अंगेज तौर पर 2 पैसेंजर फिर भी इस हादसे से बाल बाल बच गए। इन्वेस्टिगेशन करने पर सारी इंसिडेंट की जिम्मेदारी कैप्टन पर डाली गई, जिन्होंने हर बार रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े और कई बार ATC वालों की बात भी नजरअंदाज करी। दूसरी गलती ATC वालों की भी निकाली गई कि उन्होंने पायलट को ये बात क्यों नहीं बताई कि उनके लैंडिंग गियर बंद है, वरना शायद पहले अटेम्प्ट में ही वो सब बच जाते।